Good morning, dear students. I am Shivan Saxena, your political science teacher. Today, we will start a new chapter, and this chapter has been taken from the book second of your class 12th political science. The name of the chapter is Challenges of National Building. What exactly we will learn first, we will discuss about this. Ki what is the objective of this particular chapter? See, in this chapter, first few years in the life of independence India was full of challenges. Some of the most pressuring one concern are national unity and territorial integrity in India. तो इस पर्टिकुलर चैप्टर में हम लोग क्या डिस्कस करेंगे कि आफ्टर द इंडिपेंडेंस वी गॉट इंडिपेंडेंस बट इट वाज नॉट एक्चुअली द इंडिपेंडेंस. वी वर फेसिंग अ लॉट ऑफ चैलेंजेस आफ्टर द इंडिपेंडेंस. लाइक फर्स्ट चैलेंज वाज द यूनिटी इन द नेशंस, कि हम पूरे नेशन को एक यूनिफाइड नेशन कैसे बनाएं, क्योंकि डाइवर्सिटी एग्जिस्ट थी कल्चर के नाम पे, रिलीजन के नाम पे. एवरीवेयर वी कैन सी द डाइवर्सिटीज़, बट इवन देन वी गॉट सक्सेस ऑन मेकिंग अ यूनिटी इन डाइवर्सिटी. ठीक है. इसके अलावा जो टेरिटरियल इंटीग्रेशन की बात थी, क्योंकि उस टाइम पर होल द कंट्री वॉज डिवाइडेड इनटू द डिफरेंट जोग्राफिकल एरियाज़, और हर एक एरियाज़ का एक कॉलोनियर था जहाँ का एक पर्टिकुलर किंग हुआ करता था. तो इंटीग्रेशन का मतलब है कि कैसे वो सारे इंटीग्रेटेड हुए, एक साथ जुड़े और जुड़ के स्टेट्स में कन्वर्ट हुए. ठीक है. तो दिस वाज द चैलेंजेस आफ्टर द इंडिपेंडेंस, कि वी गॉट द इंडिपेंडेंस बट how we integrated all the states. At the time of independence they have collectively fight for independence, but after getting independence how they collect and how they integrated, this will cover on that particular chapter. We begin the story of the politics in India since independence by looking at how three of these challenges of national buildings was successfully negotiated in the first decade after 1940s. ठीक है. तो थ्री बेसिक चैलेंजेस जो थे वो कैसे सक्सेसफुली हुए वो हम लोग इस पर्टिकुलर चैप्टर को पढ़ने के बाद समझ जाएंगे. मीन्स द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस पर्टिकुलर चैप्टर दैट द थ्री बेसिक challenges that has been given over there, if you got the answer of this particular challenges and you got the information about all these things, it means the chapter is clear to you all. ठीक है. So make this thing very much clear. Freedom came with partition, which result in a large scale violence and displacements and challenge the very idea of the secular India. देखिए आपको पता ही है कि फ्रीडम के जस्ट वाज एक partition हुआ था इंडिया और पाकिस्तान का. तो फ्रीडम की वजह से पटिशन हुआ, और पार्टीशन होने की वजह से क्या हुआ, सेकुलर एक टर्म है सेकुलरिज्म और कम्युनलिज्म. मैंने आपको बताया कि इंडिया इज़ कंसिडर टू बी अ सेकुलर कंट्री, मीन्स इट्स नॉट कंसिडर टू बी द कंट्री ऑफ एनी ऑफ द रिलीजन. ऑल रिलीजन्स पीपल्स बिलोंग्स टू द वन कंट्री दैट इज़ इंडिया. ऐसा नहीं है कि वो एक पर्टिकुलर रिलीजन को बिलोंग करेगी, सारे की सारी कंट्रीज जो है और जितने भी लोग हैं वो सब इंडियन कहलाएंगे, सेकुलरिज्म. तो इट वाज अ बेसिक क्वेश्चंस और द क्वेश्चन ऑफ चैलेंजेस फॉर टू दैट. ठीक है. क्योंकि इंडिपेंडेंस के बाद क्या हुआ था, पार्टीशन हुआ. पार्टीशन में फिर ये हो गया कि भाई जितने भी मुस्लिम्स थे वो सब पाकिस्तान चले गए, और जनरली ये कहा गया था कि जितने भी मुस्लिम्स हैं वो पाकिस्तान चले जाएंगे और हिंदू जो हैं वो इंडिया में रहेंगे. लेकिन गांधी जी ने इसमें अमेंडमेंट किया था कि जिसको जहाँ रहना वहाँ रह सकता है, ये जो अपने जोग्राफिकल एरिया के हिसाब से जिस रूट में चला गया वो वहाँ रहेगा. तो उसके बाद भी वायलेंस हुआ, बहुत कुछ हुआ. तो दैट वाज द बिगेस्ट चैलेंज विद दस. उसके अलावा था इंटीग्रेटेशन ऑफ द प्रिंसली स्टेट्स इनटू द इंडियन यूनियन नीडेड अर्जेंट रेजोल्यूशंस. प्रिंसली स्टेट्स यानी उस टाइम पर कुछ ऐसे स्टेट्स थे जिनमें राजा हुआ करते थे, और वो कैसे इंडिया के इंटीग्रेटेशन में साथ जुड़े. दिस वाज द सेकंड चैलेंज. मेक श्योर फर्स्ट चैलेंज की जो वायलेंस हुई थी पार्टीशन के टाइम पर, और पार्टीशन के टाइम पर जो प्रॉब्लम्स हुई थी, तो उस टाइम पर एक सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि कैसे इंडिया को एक सेकुलर कंट्री बनाया जा सके. सेकंड चैलेंज क्या था कि इंटीग्रेटेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स इनटू द इंडियन यूनियन नीडेड अ अर्जेंट नीड. तो कैसे इंटीग्रेटेशन किया जाए प्रिंसली स्टेट्स का. और थर्ड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैलेंज था वो ये था द इंटरनल बाउंड्री ऑफ द कंट्री नीड टू बी ड्रॉन अफ्रेश टू मीट्स द एस्पिरेशन ऑफ द पीपल हु स्पोक द डिफरेंट लैंग्वेज. देखिए आपको पता होगा कि अलग अलग लैंग्वेज को बोलने वाले लोग थे, और वो सब एक डेंस एरियाज़ में, यानी आप कह सकते हो उनका जो डेमोग्राफिक रीजन्स था वो सब बहुत ज़्यादा डेंस था.
आपस में एक दूसरे प्लेसेस पे ना रहकर इकट्ठे रहते थे। तो कैसे एक प्रिंसली स्टेट्स या लिंग्विस्टिक स्टेट्स का फॉर्मेशंस किया गया। सो दिस वाज 3 मेजर challenges. All these challenges will be clear and how we resolve the 3 major problems. When you got this particular chapter, you will get the solution of all these challenges. ठीक है, therefore the name of this particular chapter is challenges of national building. इसीलिए इस particular chapter का नाम क्या है, challenges of national बिल्डिंग की। नेशनल बिल्डिंग में जैसे हम बात करते हैं आज के टाइम पर एक नेशन है जिसका नाम है इंडिया, उसको बिल्ड होने में कौन कौन से चैलेंजेस हम लोगों ने फेस किए थे। तो अभी हमने बेसिक 3 चैलेंजेस को स्टडी कर लिया है। और वो कौन कौन से बेसिक चैलेंजेस थे 3। पहला चैलेंज था कि पार्टीशंस के बाद जो वायलेंस हुई थी, उस वायलेंस की वजह से सेकुलर इंडिया पर एक क्वेश्चन मार्क लगा था। कैसे उस प्रॉब्लम को सॉल्व किया गया और कैसे आज हम इंडिया को सेकुलर कंट्री बोलते हैं, तो उस चैलेंज को कैसे फिक्स किया गया, दैट विल लर्न। सेकेंड, वी विल लर्न कि जो प्रिंसली स्टेट्स थे उनका इंटीग्रेशन कैसे हुआ, कैसे एक पर्टिकुलर नेशन बना। दिस वॉज सेकेंड चैलेंज, ठीक है। और थर्ड चैलेंज जो था आपका वो ये था कि जो इंटीग्रेशन हुआ, इंटीग्रेशन के बाद जो था लिंग्विस्टिक स्टेट्स कैसे बने, क्योंकि अलग अलग भाषाओं को बोलने वाले लोग इकट्ठे रहते थे। तो वहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन की प्रॉब्लम आती, गवर्नमेंट की प्रॉब्लम आती कि उन रूट्स में मल्टीपल लैंग्वेज को बोलने वाले लोग जब रहते हैं तो उनमें गवर्नमेंट का इश्यू होता कि भाई किस हु विल मेक अ गवर्नमेंट या हु विल गवर्न द अदर पीपल्स। तो देयर माइट बी द प्रॉब्लम्स ऑफ द यूनिटी ऑफ द कंट्री। तो कैसे वो पर्टिकुलर प्रॉब्लम्स को जनरली रिजॉल्व किया गया, दिस वॉज द थर्ड basic challenges, ठीक है। So this is all about the introductions and the basic recap or review of the particular chapter. Thank you very much. In the next video we will cover the topics from the starting of the particular chapter, ठीक है। Thank you.